कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़द किए गए हैं, ये कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के एनजीओज़ का मीट है आज। ये हम लोग है ना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के खरियों के जो एनजीओज़ हैं छोटे बड़े, तो उनको है ना एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं हम लोग। लाकर है ना हम लोग है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जो भी काम कर रहे हैं हम लोग उसमें है ना बेहतरी ला सकें और बड़े पैमाने पे आगे बढ़ सकें। तो ये हमारा एक मकसद है कि शुरुआत है आज इंशाअल्लाह। इसके बाद है ना हर डिस्ट्रिक्ट में हर खरियों में एक एक मीटिंग होगी, वहाँ के लोकल एनजीओज़ की, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बड़े एनजीओज़ को भी कनेक्ट करेंगे छोटी एनजीओज़ के साथ। उनके जो भी एक्सपीरियंस है उन्होंने आपस में है ना शेयर कर है ना आगे है ना डेवलपमेंट करें। क्योंकि हमारे पास जो है छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ हो रहा है, लेकिन हमारी कौम के लिए ये नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से हम लोग है ना एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में है ना बहुत पीछे हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को आज इंस्टीट्यूशंस चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम लोग है ना अवेयरनेस कैंप्स डालना चाह रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं एनजीओज़ को, उनको और हौसला अफजाई करें और उनको दूसरों से कनेक्ट करें और प्रोग्राम्स बनाएं कि हम लोग है ना इंस्टीट्यूशन कायम करें, जैसा अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऐसी चीज़ों के ऊपर हम लोग है ना अब फोकस करना है। अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल को हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो इसकी वजह से आज जो हम जो करना चाहते हैं वो पहले ही देर हो चुकी है, लेकिन आज अगर शुरू करेंगे, आज से 15-20 साल के बाद इसका नतीजा निकलेगा। जो आने वाली नस्ल है ना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके है ना अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, और हमारी कौम जो है जो बदनामी का धब्बा जो लगाए हैं तरह तरह के, उससे हम लोग निकल सकेंगे। तो कितने एनजीओ हैं सर आज और कहाँ से यहाँ पे अभी है ना तकरीबन 20 एनजीओस आए हैं डिस्ट्रिक्ट के। हम लोग है ना सिर्फ एक एक एनजीओ से एक एक लोगों को बुलाए हैं, जो मेन अहम अहदेदार हैं उन लोगों को बुलाए हैं, क्योंकि उनके पीछे एक एक एनजीओ के पीछे है ना बहुत बड़ी टीम है। तो सारों को बुलाने का मकसद नहीं है, तो उस वास्ते हम लोग इसको महदूद कर दिए हैं। तो इसके बाद हम लोग है ना फैसला करके हम लोग है ना दौरा करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स का, खरियों का, और वहाँ पे लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, एनजीओ क्या क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर है ना हम लोग डिस्कस करेंगे और लोगों को कनेक्ट करेंगे उनसे। और दूसरी चीज़ जो है हम लोग है ना बेंगलुरु में है ना उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं कि कर्नाटका से जो भी बेंगलुरु आना चाहते हैं कुछ काम के लिए, कोई भी गवर्नमेंट के काम के लिए या स्कीम्स कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे छोटे एनजीओज़ को है ना पता नहीं रहता कि कहाँ आएँ, कहाँ ठहरें, किसके पास जाएं, कौन सी ऑफिस को जाएं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से है ना जो लोग काम करना चाहते हैं एनजीओज़, उनका हौसला अफजाई हो नहीं पा रहा। तो इसके वास्ते हम लोग है ना हमारा जो ट्रस्ट है उसका प्लेटफॉर्म उन लोगों को देना चाहते हैं। यहाँ पे आए, वो हमारा ट्रस्ट ऑफिस इस्तेमाल करें, और उनके लिए एक छोटे सा गेस्ट रूम्स भी बनाएंगे हम लोग, उनको ठहरने के लिए, खाने के लिए सहूलत करेंगे। वो आए यहाँ पे बेंगलुरु में, अपना इदारा समझकर यहाँ रहें, जो भी उनकी जानकारी होना चाहिए हम लोग उनको देंगे, और है ना किसको कनेक्ट करना चाहेंगे उसका रास्ता बताएंगे और लोगों से कनेक्ट करके देंगे। ये एक नया चीज़ है जो हम लोगों को प्रैक्टिकल काम करने में ये लोगों को आसानी हो जाएगी। सर, अगर कोई एनजीओ आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे ताल्लुकात रखना चाहे, तो कौन से नंबर पे आपको कांटेक्ट करना? हमारा नंबर है, मेरा नंबर पर्सनल है, मैं वो आपको दूंगा, 9740125500। ये नंबर पे हम लोग करेंगे। और इसके बाद है ना हम लोग एक वेबसाइट भी बना रहे हैं कि एनजीओ कनेक्ट करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए। तो उसमें वेबसाइट में है ना सारे डिटेल्स रहेंगे इंशाल्लाह, तरह तरह के उनके स्कीम्स के डिटेल्स रहेंगे, यहाँ पे कहाँ जाना, किस तरह से जाना, किससे मिलना, ये पूरा डिटेल है ना वेबसाइट में हम लोग डालेंगे। और ये है ना इंशाल्लाह अगर कामयाब कर्नाटका में हुआ तो इसको है ना हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्रा और तमिलनाडु, केरला, ये साउथ इंडिया का है ना हम लोग करना चाह रहे हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत है, इंशाल्लाह दुआ है करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें कामयाब दें। तो हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होके
बड़े अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अर्शिया बानो आशियाना सिंध डेवलपमेंट से हूँ। मुझे पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी पहले से भी। ऐसा है बोल को टेलरिंग क्लास में और कंप्यूटर में सब ज्वाइन हुई। बहुत अच्छा दिख रहा। Assalamu alaikum. My name is Saima Kulsum and I have done my BA. So for the first years of my fees also, I had got a help from this Al-Aman Educational and Welfare Trust. So they have helped me a lot with my education and also in the last every year. Even they are helping me to study my further for the masters. It's a very good trust. It helps all the people. And the people who need money for the education. Also, it's very good institute that helps everyone with the money and How do you inspire other girls? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्रॉम द पास्ट 11 इयर्स हम लोग आशियाना ओल्ड एज होम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो हमारी खिदमत जारी है और इंशाअल्लाह जब तक ज़रूरत है एक ओल्ड एज होम की तब तक अल्लाह ताला हम लोगों से खिदमत ले, वो वाली खिदमत। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे जगहों पे भी, जैसे कि दूसरे रायचूर है और बेल्लारी है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ओल्ड एज होम की वगैरह ज़रूरत है, दूसरे इदारों की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक NGO अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन द वन प्रॉब्लम विद अस इज़ हम लोग जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम यही है, NGO कॉन्फ्रेंस जो हमारा चल रहा है। दिस इज़ द थॉट दैट वी आर टेकिंग इन आवर माइंड एंड वॉकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग क्यों ना जुड़ के काम करें। जैसे हमको ओल्ड एज होम में एडमिशन के लिए बहुत सारी जगहों से फ़ोन आते हैं, मैसूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, शिमोगा से हमारे पास लोग आके रह रहे हैं, फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, नॉट ओनली फ्रॉम कर्नाटका बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ इफ़ वी कैन स्टार्ट वन NGO और वन ओल्ड एज होम इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, तो इंशाल्लाह वहाँ पर उन लोगों को जहाँ जो हम लोग अगर अकोमोडेट नहीं कर सके क्योंकि जगह की तंगी की वजह से या फिर बहुत दूर होने की वजह से, अगर हम पूरे NGOs एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में अगर काम करेंगे तो काम और बड़ा होगा और ज़्यादा। माय नेम इज़ वहीदा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर एंड टैली। मैं यहाँ पे 1 महीने से पढ़ रही हूँ और मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सहूलियत हैं, ख़ास करके लेडीज़ के लिए। और यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि मतलब कैसे लाइफ में आगे बढ़ें और हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे हमें इस्लाम की बातें सिखाते हैं और हम लोग और यहाँ पे नीडी और पुअर पीपल्स के लिए फाइनेंशियली और सब कुछ सपोर्ट करते हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उस मैनेजमेंट का कि उन लोगों ने हमारे लिए इतनी सारी सहूलियत बनाई। ओल्ड एज होम के लिए हमारे बहुत सारे इंक्वायरीज़ हैं और हमारे दूसरे एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्किल डेवलपमेंट, जहां हम लोग टेलरिंग, कंप्यूटर्स, टैली, स्पोकन इंग्लिश और मेहंदी सिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो सीखना चाह रहे हैं। दैट इज़ वाई अभी जो NGOs आए हैं हमारे पास, वी आर टेलिंग देम टू स्टार्ट दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन देयर, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके टाउन्स में, उनके सिटीज़ में। तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ नहीं है, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, पूरे शहर में हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों को हम लोग रीच कर सकते। एंड वी बिलीव दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ और ये सब सिर्फ NGOs ही आज के दौर में कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने में लगा हुआ है, मगर उसमें एक तरीक़ा है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, वह है उसकी मखलूक़ की खिदमत। और मखलूक़ में भी वो लोग जो बहुत कमज़ोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं और उमूमन उम्मत मुस्लिमा की तवज्जो उनकी तरफ नहीं के बराबर है। जैसे वो माँ बाप, सरपरस्त, बुज़ुर्गान दीन जो उम्र ज़्यादा जिनकी हो गई है, जो अपने ही कपड़ों के अंदर गलाज़त कर लेते हैं और उस माहौल में औलाद उनको सड़क पर छोड़ देती है, उनको वहाँ से उठाना, फिर उनको तादम हयात जब तक उनकी ज़िंदगी बाकी है उनकी खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम है जिसे ये ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल-अमाना ट्रस्ट कर रहा है। अल्लाह उनको इसका अजर अता फरमाए, पहली बात।
दूसरी चीज़, अभी जो इंशाअल्लाह नया एक प्रोग्राम इन्होंने सोचा है नाबीना बच्चों के ताल्लुक़ से, उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो भी बड़ा अनोखा काम है जिसकी तरफ उम्मत के बहुत सारे लोग तवज्जो नहीं करते। नाबीना बच्चों को पढ़ाना, नाबीना बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना और हाफिज़ कुरान के साथ साथ उनको दुनिया की भी तालीम देना, बैक वक्त दोनों तालीम से उनको आरास्ता करना, ये वक्त का एक बड़ा अहम काम है जिसे ये ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको इनके कामों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम लोग हम यहाँ पर अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जैसे कि हम तमाम ने यहाँ पर आकर देखा कि इतनी बड़ी इमारत आपने नाबीना और बेवा और बूढ़े इंसानों के लिए यहाँ पर आपने ये इतनी बड़ी इमारत बनाई है। असल जो मकसद इंसानियत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले जो सबक दिया था, उस सबक को आज हमने फिर याद किया है और इसी में कामयाबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही उसूल ज़िंदगी जीने का सलीक़ा यही दिया है कि आपको इंसानियत के लिए काम करना है, आपको मज़हब नहीं। अगर इंसानियत के लिए आप काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम कामों को कबूल फरमाएगा। उसी तरीके से आज डॉक्टर फ़ारूक साहब और उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है इंसानियत के काम करने के लिए। जो गरीबों की मदद करता है, जो बेवाओं की मदद करता है, जो उनका सहारा बनता है तो उसका सहारा रब्बे कायनात बना करता है। तो ये गरीबों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और इनसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की तौफीक अता। अल अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से आज मुख्तलिफ़ NGOs का एक कॉन्फ्रेंस रखा है ताकि चूँकि हर NGO के लिए एक अलग अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपस में एक दूसरे के दरमियान में तबादले ख़याल हो और एक दूसरे की मदद मिल जाए। तो इस सिलसिले में हमारे डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बड़ा ही बेहतरीन यहाँ इंतज़ाम किया है और इज्तिमा किया है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से और हमारी रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से यहाँ NGOs के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं और आपस में एक दूसरे के ख़यालात शेयर करेंगे और एक दूसरे का ताउन करने की फ़िक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक इत्तिहाद, एक बहुत बेहतरीन नतीजा हमारे सामने लेके आएगा। इस वक्त इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। जो भी काम हम करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इत्तिहाद के साथ करते हैं तो उसका बेहतरीन नतीजा देखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस एक तब्दीली लेके आएगा और NGOs के दरमियान में बाहमी रब्त पैदा करवा के आगे के रास्ते आसान करेंगे।